इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्य है, धन्य है, धन्य। कौन? ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे, रंग रहे। धन सो धन्य प्रथम गति जाकी जाकी। धन्य धरा जहाँ होई सतसंगा, धन्य घरी जब होई सतसंग। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य। माँ ने कथा पूछी प्रभु राम जी की, तो भोले बाबा ने माँ की प्रशंसा की। देवी आप धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि आपने कथा पूछी भगवान की। भगवान की कथा वही पूछेगा जिसकी मति की भगवान में गति होगी। नहीं तो लोग यही पूछते हैं, महाराज कहाँ से आए हैं? वृंदावन से, अयोध्या से? परिवार में कौन कौन है? अब अगली कथा कहाँ है? भगवान के बारे में बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं। भगवान के भाव के बारे में, भगवान के स्वभाव के बारे में, भगवान ने क्या क्या कल्याण गति की। गति है क्या मति की, तब न प्रश्न आएगा। माँ ने राम जी के बारे में पूछा, इसलिए बाबा ने कहा धन्य धन्य। पूछे हो रघुपति कथा। मेरे प्रभु इष्टदेव श्री रघुनाथ जी के कथा प्रसंगों को आपने पूछा, इसलिए आप धन्य धन्य धन्य। माँ ने पूछा तो बाबा ने धन्य धन्य कहा। जैसा कि दिनेश जी ने आपको बताया, पहले दिन ही वो बताना चाहते थे। हमने कहा अवसर आएगा तो आप बताइएगा। बड़ी मेहनत किया इन्होंने, सब लोगों ने मिलकर। मैं बहुरानी वृजन बाबू को व्यासपीठ से पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये रचना हमारे आपके लिए बनाई, और सभी स्वजनों को जो लोग इससे अनुष्ठान से जुड़े हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा स्वभाव है, कोई थोड़ा जल भी देता है तो उसको हम धन्यवाद करते हैं। कुछ भी किया ना, तो चाय भी बनाया, वाह 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 बहुत सुंदर, धन्यवाद, क्या बात, लाई जल भी दिया। तो अब धन्यवाद का दरिद्री नहीं होना चाहिए। इसमें कौन पैसा लगता है? किसी ने हमारे लिए थोड़ा भी किया तो उसको धन्यवाद करने में क्या है? धन्यवाद बार बार है ना कोई पद? ब्रह्मानंद तुझे धन्यवाद बार बार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा सके न जान तेरा क्या विचार। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बाबा ने मां को सुनाना प्रारंभ किया कथा। देवी, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख धाम, सत समाज सुरलोक कौन सुने राम कथा क्या है? अतो देव नदी, देव गौ, क्या देव नदी के समान,
देव गौ कामधेनु के समान। सेवा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुन ले, हृदय मन जीवन निर्मल हो जाता, पाप ताप का हरण हो जाता है। सत्य समाज में देवलोक में ऐसा कौन है जो यह जानकर सुनेगा नहीं? सब सुनते हैं। मां का प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुए? उसके पहले जरा बाबा ने महिमा गाई, आइए स्मरण करें। एक अंतरा भाव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आहा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमार। श्री राम कथा सुंदर करतारी, सबसे विहग उड़ामणि धारी। राम कथा सुंदर करतारी, सबसे विहग उड़ामणि धारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आदि से श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम राम कथा कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। जीवन के सारे संशय समाप्त हों, इसके लिए सुंदर हाथ की दिव्य ताली है राम कथा। राम कथा हो, आऊ माऊ नहीं, राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री खगपति राम कथा में बरनी, समत विलास त्रास दुख। जय सप्रेम नर सुन ही जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। नाना की तरह, डॉक्टर साहब की तरह, चंदाडी से लेकर देवरिया तक सब फैला पड़ा है। जैसे नाना की संपत्ति अकारण ही मिल जाती है, खूब मजा करो, ऐसे ही बाबा कहते हैं सुख संपत्ति नाना विधि, मने नाना की संपत्ति बिना मतलब जैसे मिल जाती है। क्या अर्थ, विद्वान लोग भी क्या क्या अर्थ लगा देते। नाना मने अनेक प्रकार,
देखिए, जिसकी जितनी भगवत कथा में निष्ठा है, भरत जी, जितनी निष्ठा है उतना फल है। पिछले 6 महीने से आपको हम निष्ठा दिखा रहे हैं, फल भी है। ये कामधेनु है, हो कथवा कामधेनु है। कथवा का है, जोर से बोला लो। कामधेनु का मतलब समझते हैं? गाय नहीं है, एक तपश्चर्या है, उस साधना का फल है कामधेनु। गाय नहीं है 4 टांग वाली। साधक की जब तपश्चर्या फलीभूत होती है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसी सिद्धि? वो जो कामना कर लेता है वो तपश्चर्या की सिद्धि के कारण से उसकी पूर्णाहुति अपने आप परमात्मा की कृपा कर देती है। जो आप में से कर लेगा, जो भी कर लेगा, उसको कामधेनु साधना की प्राप्ति हो जाएगी। जो विद्यार्थी लोग बैठे हैं, 8 घंटा विद्यालय में, 2 घंटा प्रातः काल घर में और 2 घंटा सायंकाल घर में, 12 घंटे जो विद्यार्थी पढ़ेगा मन लगाकर, उसको 12 वर्ष पढ़ाई के बाद कामधेनु साधना की प्राप्ति हो ही जाएगी। कोई रोक नहीं सकता। फिर 12 साल, 12 कक्षा पास करते वो 16-17 साल के हो जाएंगे, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। लेकिन उस साधना में कोई व्यतिक्रम न हो, उत्पात न हो। हम लोगों की कथा यात्रा के 2 तपयुग पूर्ण हुए थे। 12 साल का स्कंद पुराण में 1 तपयुग कहा गया है, तो 12 दूना 24, तो 25वें वर्ष में हम लोगों ने गोरेगांव कथा में कथा यात्रा के 25 वर्ष में उत्सव को रजतोत्सव मनाया। खूब आनंद हुआ। अब शरीर का अपना धर्म है, इस उत्सव में हम लोग आप लोग मिल रहे हैं। अब ये तो बहाना है, राम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। उत्सव कैसे भी करना है, कथा तो कथा है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, चाहे उत्सव में कर लो, कोई विशेष लक्ष्य नहीं। आप भी जब एक साधना यात्रा को, अब हम लोग 3रे तपयुग में चल रहे हैं, 24, 25, 26, 2 तपयुग 2 वर्ष। सितंबर से प्रारंभ होता है, चलते रहते हैं। परंतु ये यात्रा कैसे, कब तक, किसके द्वारा? तो भगवान के द्वारा। किसके लिए? मानव जीवन की धन्यता के लिए। और क्या है? और क्या है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।